महाराष्ट्र वन भीषण आग। दिन बुधवार समय सुबह के 11 बजे शिमला मुख्य शहर के घनी आबादी वाले इलाके के बीच बनी एक ऊंची बिल्डिंग में तेज धमाके के साथ जोरदार आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। धमाके की आवाज 3 km दूर तक सुनाई दी, जिससे शहर में दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे। एम्बुलेंस से घायलों और मृतकों को ले जाया जा रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। बदहवास लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। मीडिया की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे। इस आग में शहर के मेयर के करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे, जो एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने आए थे, जिससे पूरे शहर में इसकी चर्चा थी और पुलिस पर भारी दबाव था। शहर का ट्रैफिक आज अस्त व्यस्त हो गया था। जगह जगह लंबा जाम लग चुका था। स्कूल बसें रात 9 बजे तक जाम में फंसी रही। शाम को ऑफिस से निकले लोग सुबह तक घर नहीं पहुंच पाए थे। टूरिस्ट बसें भी जाम में फंसी थी, जिससे कई टूरिस्ट की ट्रेन और फ्लाइट छूट गई थी। लोगों में भारी गुस्सा और बेचैनी थी। जैसे तैसे एम्बुलेंस को निकलवाया जा रहा था। सभी पुलिस अधिकारी इधर से उधर व्यवस्था संभालने में लगे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क आदि को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। शहर के अंदर आने जाने वाले वाहनों की कड़ी चेकिंग हो रही थी। आग एक तेज ब्लास्ट के साथ लगी थी, इसलिए मामला संदिग्ध था। फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेयर के रिश्तेदार की मौत से केस हाई प्रोफाइल हो गया था। देश भर की राजनीति में इसकी चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री खुद मेयर के रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले थे। पार्टी के कई बड़े नेता घायलों और मृतकों के परिजनों से मिल रहे थे। घायलों को 10 लाख और मृतकों के परिजनों को 30 लाख मुआवजा देने की घोषणा हुई थी। विपक्ष और मीडिया शहर प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। विपक्ष मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाने की बात कर रहा था। महीने बाद राज्य के विधानसभा और नगर निगम के चुनाव भी होने थे, जिस कारण विपक्ष मुद्दे को खूब तूल दे रहा था। काफी हाई सिक्योरिटी वाला माना जाने वाला 40 मंजिला नीलकमल अपार्टमेंट शहर के अच्छे खासे अमीर मध्यम वर्ग का ठिकाना था। यहाँ घर लेना अपने आप में बड़ी बात थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या अच्छी खासी इनकम वाले लोग ही यहाँ घर ले पाते थे। नीलकमल अपार्टमेंट अपनी सिक्योरिटी फैसिलिटी के लिए काफी मशहूर था। यहाँ आग लगना देश भर में एक बड़ी खबर थी। राज्य सरकार पर घटना की जांच का काफी दबाव था। राज्य के गृह मंत्री ने इस केस की जांच राज्य पुलिस की सीक्रेट विंग को सौंप दी थी। सीक्रेट विंग आतंकी गतिविधियों, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, हाई प्रोफाइल किलिंग, वीआईपी सुरक्षा, भ्रष्टाचार जैसे अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थी। इसमें पुलिस और सीआईडी के छोटे स्तर के कई इंटेलिजेंट कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक शामिल थे। इसके अलावा कई प्राइवेट डिटेक्टिव, आईबी और रॉ एजेंट्स, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, क्राइम रिपोर्टर और कुछ गो सहित विभिन्न विभागों के रिटायर्ड अधिकारी भी बतौर सलाहकार और स्पेशल सपोर्टिंग स्टाफ के तहत जुड़े थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस और खुफिया विभागों तथा केंद्रीय एजेंसियों और आर्मी से लगातार और तेजी से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक विंग अलग से बनी थी। सीक्रेट विंग के 300 से ज्यादा अंडर कवर एजेंट पूरे प्रदेश में फैले थे। इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी थे तो कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव थे। इस सीक्रेट विंग की रिपोर्ट को आईबी और रॉ भी गंभीरता से लेती थी। कई राज्य इस तरह की सीक्रेट विंग बनाने के लिए कार्यरत थे। हिमाचल में इस सीक्रेट विंग को बनाने का आइडिया राज्य के युवा सीएम अरंजय कुमार का था। उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में युवा आईपीएस अधिकारियों ने काफी उत्सुकता दिखाई थी। अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों ने भी काफी उत्साह के साथ अपना योगदान दिया था। अरंजय कुमार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही दिन रात एक करके मात्र 3 महीने के भीतर खुद स्पेशली सीक्रेट विंग को तैयार करवाया था। सीक्रेट विंग प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस मुख्यालय से सीधा जुड़ा था। सीक्रेट विंग में अलग अलग किस्म के अपराधों से के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे और सबके ऑफिस अलग अलग लेकिन एक ही परिसर में बने थे। इसका मजबूत और विस्तृत नेटवर्क और तेजी से सूचनाएं हासिल करने की क्षमता ने इसे आईबी और रॉ के बाद सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय एजेंसी बना दिया था। सीक्रेट विंग ने अपनी स्थापना के 4 सालों में ही काफी महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थी। इसी विंग का इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था सिग्मा प्लस सिक्योरिटी ग्रुप, जिसे फिलहाल नीलकमल अपार्टमेंट अग्निकांड की जांच सौंपी गई थी। सीक्रेट विंग के ऑफिस में नीलकमल अपार्टमेंट अग्निकांड के 2 दिन बाद सीक्रेट विंग के ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग हो रही थी। ऑफिस में डीसीपी विहान पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। सामने स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था और घटना से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मेज पर पड़े थे।
एक फाइल उठाते हुए डीसीपी विहान ने कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था कि शहर में आरडीएक्स लाया गया है और सीरियल ब्लास्ट की तैयारी चल रही है। इब को पूरा शक है कि नीलकमल अग्निकांड के तार सरहद पार आतंकियों से जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने ऑफिसर विख्यात को नीलकमल अपार्टमेंट की डिटेल देने के लिए कहा। विख्यात ने खड़े डीसीपी विहान को ग्रीट करते हुए सामने स्क्रीन की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। नीलकमल में कुल 600 आवासीय फ्लैट हैं, जिसमें करीब 35 फ्लैट अभी खाली हैं। नीलकमल परिसर में 5 गेस्ट हाउस, 3 स्विमिंग पूल, 2 स्कूल, 4 बैंक, 7 बैंक एटीएम, 2 पार्क, 2 जिम, 3 मेगा मार्ट, 5 पार्टी लॉन, 1 मेगा कैंटीन, 1 बेबी केयर सेंटर, 1 मिनी हॉस्पिटल और 1 मिनी स्टेडियम है। इसके अलावा एक मंदिर और ध्यान केंद्र भी है। अपार्टमेंट परिसर में दाखिल होने के 2 मुख्य द्वार हैं, जहां हमेशा सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं। पूरा एरिया सीसीटीवी से लैस है। बिल्डिंग में कुल 12 लिफ्ट लगी हैं। देखभाल और मरम्मत के लिए एक रजिस्टर्ड निजी संस्था को ठेका दिया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि दूध वाले, अखबार वाले या बाहर से आने वाला कोई कुरियर वाला भी गेट पर ही सामान दे जाते हैं। उन्हें अंदर हर फ्लैट में सप्लाई अपार्टमेंट के कर्मचारी ही करते हैं। घरों में काम करने वाली भी मैनेजमेंट ही पूरी जांच पड़ताल के बाद हायर करता है और वहां रहने वाले मैनेजमेंट को एप्लीकेशन देकर इन्हें काम पर रख सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में एकदम सख्त है। इसका सिक्योरिटी चार्ज और फैसिलिटी ही इसके महंगे होने की मुख्य वजह है। एक मोटी फाइल उठाते हुए विख्यात ने कहा, इसमें नीलकमल अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की डिटेल मौजूद है। विख्यात की बात खत्म होने के बाद डीसीपी विहान ने इंस्पेक्टर अदिति से अग्निकांड में हुए नुकसान की डिटेल देने को कहा। अदिति ने स्क्रीन पर कुछ फोटोज को दिखाते हुए कहा, नीलकमल अपार्टमेंट में आग फ्लैट नंबर 22 में लगी, जो बेकाबू होकर आसपास के 12 फ्लैट में फैल गई। जब आग लगी तब इन 12 फ्लैट में से 2 फ्लैट में पार्टी चल रही थी। आग लगने के कुछ मिनट बाद ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई, जिससे लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक 155 लोग मारे गए हैं, 348 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में 48 लोग बाहरी हैं और 15 सिक्योरिटी वाले और 9 बच्चे भी हैं। ज्यादातर लोग आग के बजाय धुएं से दम घुटने और भगदड़ में मारे गए थे। अदिति की बात खत्म होने के बाद डीसीपी विहान ने मीटिंग रूम में बैठे लोगों पर एक नजर डालते हुए कहा, नीलकमल में रहने वाले कोई आम लोग नहीं है, इसलिए जांच में कई दिक्कतें आने वाली हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। सभी लोगों ने सहमति से सिर हिलाया। तभी डीसीपी विहान के फोन की रिंग बजी। उन्होंने कॉल रिसीव किया। फोन पर बात करते करते उनके चेहरे के हाव भाव तेजी से बदल रहे थे। कुछ देर बाद ओके सर बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की और गंभीर आवाज में बोले, 1.5 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले ही हमें इस अग्निकांड की गुत्थी को सुलझाना है, क्योंकि अब तक के खुफिया इनपुट से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अग्निकांड के तार आतंकियों से जुड़े हैं। 15 अगस्त से पहले किसी बड़े हमले का अंदेशा है। इस बार निशाना दिल्ली या मुंबई नहीं बल्कि हमारा शहर शिमला है। अभी इब से आईजी सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश में हुई कोई छोटी चूक थी, जो हमारे लिए एक अलर्ट है। अगर इसे साधारण हादसा समझकर छोड़ दिया गया तो अंजाम भयानक हो सकता है। हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा, इसलिए अभी से आप लोग तैयार हो जाए। इस केस की रिपोर्ट हर सप्ताह गृह मंत्रालय और सीएम ऑफिस भी जानी है, क्योंकि मामला काफी सीरियस है और मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली इस मामले की जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे। नीलकमल अग्निकांड की गुत्थी को सुलझाने और इसके गुनहगारों को पकड़ने के लिए हम एक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन पलाश, जिसे हम शॉर्ट में पी जोड़ के साइन से जानेंगे। इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स पर पी जोड़ का सिंबल और वाटरमार्क होगा। ऑफिसर विक्रांत इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। फोरेंसिक टीम को डॉक्टर विनायक और साइबर टीम को ऑफिसर प्रज्ञा। इसी के साथ कल से 2 नए ऑफिसर इब की तरफ से आपकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। ये दोनों 2 दिन बाद रिपोर्ट करेंगे। इन्हें इब में 5 साल काम करने का अनुभव है। ये बतौर अंडरकवर एजेंट 2 साल आउट ऑफ कंट्री भी काम कर चुके हैं। किसी को और कुछ पूछना है? नो सर, सभी ने एक साथ कहा। तो ठीक है, फिर आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, कहकर डीसीपी विहान मीटिंग रूम से चले जाते हैं। डियर रीडर्स, दिल कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैंड वेविंग। चट्टू मिशन शिमला सीक्रेट विंग के ऑफिस में डीसीपी विहान के जाने के बाद सारे ऑफिसर ऑपरेशन पलाश के बारे में बात कर रहे होते हैं। पी जोड़ काफी इंटरेस्टिंग नाम है। वैसे इस ऑपरेशन का ऑपरेशन पलाश ही क्यों रखा गया?
कॉफी का एक सिप लेते हुए ऑफिसर गौरी ने पूछा, ये तो तुम्हें सीधे डीसीपी सर से पूछना चाहिए था। ऑफिसर प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता हो तो बताओ, गौरी ने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता, प्रशांत ने कहा। तो तुमने क्यों नहीं पूछा सर से? जब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों अपनी गर्दन फंसाता? किसी को पता हो तो बताओ, प्रशांत बोला। भाई, हमें तो समझ नहीं आया। अब सब लोग सोचना, किसी को समझ आए तो बताना। अपनी सीट से उठकर अपने डिपार्टमेंट को ओर जाते हुए फोरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर विनायक बोले। ऑफिसर विख्यात ने कहा, इस ऑफिस में डीसीपी सर के जासूस चारों ओर फैले हुए हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बोलना, बी केयरफुल। ऑफिसर अदिति बोली, विहान सर अंग्रेजों के जमाने के डीसीपी हैं, उनके होते हुए कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता और कोई भी बंदा उनकी चुगली नहीं कर सकता। एसीपी विक्रांत ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, और कोई भी दरिंदा अपराध करके बच नहीं सकता। डीसीपी सर के नेतृत्व में सिग्मा जोड़ ने कई इंपोर्टेंट केस सॉल्व किए हैं, बिना किसी दूसरी एजेंसी की मदद के। विख्यात ने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, सर वाकई काफी ब्रिलियंट है। साइबर एक्सपर्ट विक्टर बोला, सर टाइम के पाबंद और बहुत अनुशासन प्रिय हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी सुधर गए। प्रज्ञा बोली, अब अगर सर को पता चला कि हम लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं तो समझ लेना आज सबका ओवर टाइम होगा। फोरेंसिक डॉक्टर विशाखा बोली, काम पर लग जाओ बच्चों, वरना गब्बर आ जाएगा। उनकी एक्टिंग देख सब हंसने लगे और फिर सब अपने अपने केबिन में चले गए। दिल्ली आईबी के ऑफिस में आईजी विक्रम सिंह अपने दो सबसे काबिल ऑफिसर्स के साथ एक जरूरी केस पर डिस्कशन कर रहे थे। टेबल पर रखे ग्लोब को घुमाते हुए आईजी विक्रम सिंह बोले, तुम दोनों को इस केस के लिए शिमला जाना ही था, लेकिन अब एक और हाई प्रोफाइल केस आया है जिसके लिए शिमला की सीक्रेट विंग ने आईबी की हेल्प मांगी है, तो अब तुम लोग उनके केस में हेल्प के बहाने से शिमला जाओगे, लेकिन तुम लोग अपने केस पर काम करना जारी रखोगे। एक बात और, तुम्हें सीक्रेट विंग में काम कर रहे सभी लोगों की सीक्रेट मॉनिटरिंग भी करनी है। उनमें से एक ने पूछा, सर वो नीलकमल अपार्टमेंट अग्निकांड जो आजकल मीडिया में खूब छाया हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं? विक्रम सिंह बोले, हाँ, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। तुम्हें आईबी की तरफ से उस केस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। दोनों ऑफिसर्स ने कहा, जी सर। आईजी विक्रम सिंह बोले, शिमला सीक्रेट विंग में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सिग्मा जोड़ ग्रुप डीसीपी विहान के अंडर में है। विहान एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को विहान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नई जगह, नए लोग और नया माहौल तुम्हें पसंद आएगा। दोनों ऑफिसर्स ने पूछा, सर यहाँ दिल्ली में हमारे इस केस को कौन देखेगा? आईजी विक्रम सिंह बोले, ये केस काफी सेंसिटिव है, इसलिए ये केस मैं खुद मॉनिटर करूंगा, बाकी तुम जिसे चाहो उसे अपनी जिम्मेदारी देकर जा सकते हो। फिर आईजी विक्रम कुछ सोचकर बोले, वैसे ये शिमला ट्रिप तुम्हारे हनीमून के लिए बेस्ट है। एक पंथ दो काज, केस के साथ साथ अपना हनीमून भी एंजॉय करो। उन दोनों ऑफिसर ने चौंकते हुए कहा, आपको कैसे पता चला सर? आईजी विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे खबरी और एसीपी आनंद ने मुझे सब कुछ बता दिया। वैसे अब तुम लोग अपनी टॉम एंड जेरी वाली फाइट छोड़कर अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो, जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। वैसे मैंने डीसीपी विहान को बता दिया है कि मेरे ये दोनों काबिल ऑफिसर केस को सुलझाते सुलझाते अक्सर आपस में उलझ बैठते हैं, वो तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। दोनों ऑफिसर ने विक्रम सिंह को थैंक यू बोला और चले गए। जय ने संगीता से कहा, क्या तुम तैयार हो मिशन शिमला के लिए? संगीता बोली, बिल्कुल तैयार हूँ सर। जय बोला, तो फिर चले एक नए शहर, एक नए मिशन पर, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। संगीता बोली, नई जिंदगी की शुरुआत से आपका क्या मतलब है सर? जय जल्दी से बात घुमाते हुए बोला, अरे मेरा मतलब पहली बार हमारी पोस्टिंग किसी पहाड़ी इलाके में हो रही है। कम से कम अब दिल्ली की गर्मी से दूर कुछ दिन सर्दी का मजा लेंगे। वैसे भी लोग शिमला घूमने जाते हैं, हमें तो काम के सिलसिले में मौका मिल रहा है। संगीता बोली, जी सर। शिमला शहर में, शहर के बाहरी इलाके में बनी एक झुग्गी बस्ती में बने एक पुराने मकान में चिंटू चिटोरा अपने बाकी 3 साथियों के साथ बैठा कैरम खेल रहा था। चिंटू ने अपनी चिंतित आवाज में कहा, जब तक ये नीलकमल की आग का मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक हमें अपना काम कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। पुलिस हाई अलर्ट पर है, इसलिए शहर के अंदर बारूद लाना काफी रिस्की होगा। एक भी खेप पकड़ी गई तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और खुफिया विभाग के भी कान खड़े हो जाएंगे। चिंटू की बात सुन उसका दूसरा साथी गुरु मलिक बोला, अब तक की जांच में पुलिस को ये तो पता चल ही गया होगा कि ये धमाका बारूद की वजह से हुआ है।
वो बारूद कहां से आया, कौन लाया और किस मकसद से लाया, अब तक पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। उसकी बात पर उनका तीसरा साथी टिंकू टकला बोला, मेयर का रिश्तेदार मरने से मामला ज्यादा चर्चित हो गया है। सुना है उस रिश्तेदार की 13वीं पर मेयर और उसकी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होने आ रहे हैं। अब ये 13वीं कम राजनीतिक इवेंट ज्यादा होने वाला है। उनका तीसरा साथी कल्लू कंजर क्वीन कवर करने की कोशिश करते हुए बोला, सुना है सिंपल शेट्टी भी आएगा, चुनाव से पहले वो पार्टी बदलने के चक्कर में है। जिस पर गुरु मलिक ने कहा, पुलिस से अपनी गर्दन बचाने के लिए सत्ता पार्टी की तरफ भाग रहा है, लेकिन अपना क्या, हमारे लिए क्या इंतजाम किया उसने, या ऐसे ही हमें हमारे हाल पर छोड़ रहा है। गुरु मलिक की बात पर उनका चौथा साथी कल्लू कंजर बोला, चिंता मत करो, मेरी सिंपल शेट्टी से बात हो गई है, उसने फिलहाल हमें अंडरग्राउंड रहने के लिए शहर के बाहर कटी पहाड़ी वाले अपने पुराने फार्म हाउस में इंतजाम करवा दिया है। पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ न कुछ प्लान बना रहा है। चिंटू ने परेशान होते हुए कहा, फिर भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। डॉन माफिया तो फिर भी अपनी बात के पक्के होते हैं, लेकिन इन नेताओं को कोई भरोसा नहीं। एक बात याद रखना, अगर हम में से कोई पकड़ा गया तो उसका खेल खत्म ही समझो। अगर कोई मुसीबत आई तो सिंपल शेट्टी हमारी बलि चढ़ाकर खुद की जान बचाएगा। इस बार की पार्टी बड़ी खतरनाक है। क्वीन कवर करते हुए होठों पर शातिर मुस्कान लिए टिंकू टकले ने कहा, रोकड़ा भी तो भर भर के दे रहे हैं। काम खतरनाक ना हो तो न ज्यादा पैसा मिलता और न ही ज्यादा मजा आता है। इस बार पैसा और रिस्क दोनों ही ज्यादा हैं। खैर वो छोड़ो, अब हम करने क्या वाले हैं, ऊपर से कोई ऑर्डर आया है क्या अब तक, कल्लू कंजर ने पूछा। चिंटू बोला, हाँ मंसूर भाई का कॉल आया था, उन्होंने कहा आगे का प्लान रेडी है, आज रात वो खुद आ रहे हैं, उनके साथ शेट्टी का खास आदमी छोटे भी आ रहा है, तो लगे हाथ अब तक के काम के हिसाब की बात भी कर लेंगे। मंसूर भाई और छोटे रात 9 बजे पप्पन हलवाई के ढाबे पर आने वाले हैं। फिर धीमी आवाज में बोला, उन्होंने लाल रसमलाई और पुड़िया भी साथ लाने को कहा है। क्या लाल रसमलाई? गुरु मलिक चौंकते हुए बोला, ये भाई भी ना हद करते हैं, यहाँ पुलिस कुत्ते की तरह सूंघ रही है और भाई को अभी भी लाल रसमलाई की पड़ी है। क्या सच में इस बार भाई के साथ सिंपल शेट्टी का वो पालतू कुत्ता भी आने वाला है? कल्लू ने चिंटू से पूछा। हाँ, चिंटू चिटोरे ने सिगरेट का लंबा कश खींचते हुए जवाब दिया। टिंकू ने अपने टकले को सहलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है भाई, इस बार लगे हाथ, हिसाब किताब की बात भी कर लेंगे, बहुत दिन से बहाने बना रहे हैं ये लोग, पहले अब तक के काम का हिसाब होगा, उसके बाद ही बाकी का काम होगा। कल्लू और गुरु मलिक ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। डियर रीडर्स, दिल कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। कहानी को स्टार रेटिंग और रिव्यू देकर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैंड वेविंग।